जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। आरिफ भाई को देखो, बेटा पैदा हुआ तो इतनी खुशी मना रहा, जब तुम पैदा हुए होगे ना तुम्हारे बाप ने भी इतनी खुशी मनाई होगी। ये जहन में बात रखना। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने भी जलसा किया होता तब बराबरी होती। उनके दौर में जैसा मुमकिन था उन्होंने खुशी मनाई होगी, लेकिन तुम्हारे बाप ने भी तो खुशी मनाई होगी ना। आज जवानों, अपनी हर खुशी से पहले माँ बाप की खुशियों का ख्याल रखा करो। जब तुम अपने लिए मुर्ग मुसल्लम और कबाब और ये दुनिया भर की चीजें पसंद किया करो ना, तो उस बाप के बारे में भी सोच लिया करो जिसके दांत टूट चुके, वो क्या खा सकता है। और उस माँ के बारे में भी सोच लिया करो जिसने अपने बेटे को मजदूरियां कर करके डिग्रियों तक पहुंचाया, कलम जिसके हाथ में दिया गया, उस माँ के बारे में भी सोचा करो। मेहरबानी करो, इन रिश्तों की कदर करो। अल्लाह तौफीक दे, सिर्फ बेटे पे खुशियां ना मनाया करो, बल्कि बेटी पैदा हो तब भी मुस्तफा की आमद पे खुशियां मनाया करो। बेटी आए तब भी खुशियां मनाया करो, इसलिए कि बेटे अल्लाह की नेमत होते हैं और बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। ये जहन नशीन कर, बेटे पैदा हो तब भी खुशी मनाओ और बेटी पैदा हो तब भी खुशी मनाओ। इसलिए कुछ लोग सिर्फ बेटों तक खुशी मनाते हैं, बेटियों को भूल जाते हैं। और साहिब सुनो, बेटे अगर दुनिया का सहारा होते ना तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती हैं। बेटे दुनिया के सहारे होते हैं और बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है हसन भाई कि बेटे वो नहीं कर पाते जो कभी कभी बेटियां कर जाया करती हैं। हाँ, बेटियां जो कर जाती हैं कभी कभी वो बेटे नहीं कर पाते। अल्लाह तौफीक देना, इनकी इज्जत किया करो, इनसे प्यार किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। और नसीब से अल्लाह बेटियां देता है। हाँ, और आज दुनिया में देखा जा रहा है जवानों, शादी ब्याह के बाद कई जगह की ये शिकायतें होती हैं कि बंदा तो जुआ खेल रहा है, शराबें पी रहा है, अब घर के खर्चे तो उठ नहीं सकते उनसे, इसलिए कि खुद हरामकारी में पड़े हुए हैं। बरकतें भी अल्लाह उन्हीं के घर में उतारता है जिनके हल्क से हलाल के रुख में उतराता। ये जहन में बात रख लेना। अल्लाह तौफीक दे, हलाल रोजी तलाश किया करो, हलाल, जुए की तरफ मत जाया करो। ये दुनिया दूर से बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन करीब से बड़ी गंदी दुनिया है। दिल लगता होगा इसमें, इसके बगैर टाइम नहीं कटता होगा, मगर ये सबसे बुरी दुनिया है। अगर ये लत लग गई तो तेरी औरत, तेरे बच्चे दूसरों के दरवाजों पे जाके भीख मांगे। अगर शराब के आदी हो गए तो तुम अच्छी नस्ल को परवान नहीं चढ़ा सकते। ये पूरी लतें छोड़िए और मेहनत की कमाई की तरफ चलिए और बच्चों को मजदूरी करके पालिए, भले चटनी खिलाइए लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाइए। ये जहन नशीन कर लें ये बातें, वरना याद रखना ना फिर इज्जतें दुनिया में महफूज रहती है ना आखिरत में महफूज रहती है। अगर किसी की बीवी सब्र कर भी ले तो शोहर जुल्म करता, उसको हद हो जाती है। पैसे जुए के लिए खत्म तो करते क्या, औरत का जेवर बेचते। ये ऐसे ठलुए निठल्ले आवारा बदचलन बद किरदार जवान जो जुए में ज्यादा डूबे रहते हैं, जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये औरतों का जेवर बेचना शुरू कर देते हैं। जब जेवर खत्म हो जाता है घर का सामान बेचना शुरू कर देते हैं, और जब सामान बिका करता है फिर उसके बाद जमीनों पे नंबर आता है। जब जमीन बिकती है तो माए औलाद को देख के आंसू बहाया करती है। जब औलाद के हिस्से की जमीन बिका करती है तो बीवियां शौहर के मुकाबले में आके खड़ी हो जाती है। और जब वो बच्चों के हक के लिए अपने शौहर से लड़ा करती है तो फिर ये जाती होती है, या तो ये उस पे जुल्म करता है या मारेगा उसको या तोड़ेगा
उसको या घर से निकाला जाता है या औरत को तलाक दी जाती है। ये इतना बुरा अमल है जिसने तेरे घर को तबाह कर दिया है, जिसने तेरे घर के हालात को बर्बाद करके रख दिया है। ओ यार अल्लाह तौफीक दे तुम्हें, तो इन सारे ऐबों से निकलो। अगर तुम हलाल के लुक़्मे कमा के लाओगे, अगर बीवी शरीफ होगी, तुमसे सोने का अपना सवाल ना करेगी, चांदी के जेवरात नहीं मांगेगी, तुम हलाल के लुक़्मे कमा के लाओ। और खुदा की कसम, अगर औरत का किरदार अच्छा है, तेरे साथ चटनी खा के गुजारा करेगी, लेकिन गरीबी में भी घर का सुकून नहीं उड़ेगा। तू तो लुक़्मे कमा के लाएगा, वो इज्जत से तू लुक़्मे खाएगी, तुमसे देख के मुस्कुराएगा, वो तुझे देख के मुस्कुराएगी। उधर मदीने से आवाज आएगी, हमने तेरी भी मग़फ़िरत कर दी है, तेरी बीवी की भी मग़फ़िरत। लेकिन क्या करे, हमारे तो तरीके ही बदल गए। हमारी मर्दानगी सबसे बड़ी ये है, औरत पे लट्ठी चलाएंगे, जो सबसे ज्यादा मार ले वो सबसे बड़ा मर्द है औरत को। ये सोच है हमारी। ओ यार नबी का किरदार अपनाओ, मुस्तफा की सीरत अपनाओ, जवानों बदलो अपने तरीके। मैं ये नहीं कहता तुम में जितने यहाँ बैठे तुम में कोई शराबी होगा, कोई जुआरी होगा। और यार अगर तुम किसी ऐसे बंदे को जानते हो जो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, हाथ पकड़ना और उससे कहना यार ये काम करने से पहले मुस्तफा के बारे में सोचो। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, रोकेंगे अपने भाइयों को नहीं इन काम से। शराब से रोको, जुए से रोको, वरना खैरियत नहीं। और शराब को तो इतना बड़ा अजाब है, फरमाया गया जब बंदा मर के कब्र में जाएगा ना तो उसकी जबान से प्यास प्यास चिल्लाएगा। तो फरमाया गया प्यास इतनी तेज होगी कि जबान लटक के उसकी यहाँ तक आ जाएगी। फरमाया गया फिर उसको जहन्नमियों के पीप का खोलता हुआ, जो पीप होता है बदबूदार, और इतना बदबूदार होगा कि एक बूंद अगर जमीन पे डाल दी जाए ना पूरी दुनिया उसकी बदबू से मर जाए। वो एक प्याले में भर के दिया जाएगा, इतना बदबूदार और गर्म इतना होगा कि जैसे वो मुंह के करीब करेगा ना तो नीचे का होठ पिघल के नाक तक चला जाएगा और ऊपर का उसकी गर्मी से सुकड़ के माथे के ऊपर चढ़ जाएगा। फरमाया गया फिर भी प्यास इतनी सख्त होगी कि वो उसको भी पिएगा। और फरमाया जैसे वो पिएगा ना तो वो प्यास बुझाएगा नहीं, उसके जिस्म के टुकड़े कट कट के निकलने शुरू हो जाएंगे। इतना सख्त होगा। एक घूंट जिसने शराब का पी लिया ये उसका अजाब है, वो जिसकी जिंदगी शराब में गुजरेगी सोचो फिर उसके लिए कितना सख्त अजाब होगा। वो जवानों बचाओ अपने आप को, तबाह मत करो अपनी आखिरत, बचाओ अपने आप को। अगर जिंदगी में कभी शराब पी ली है और धोखे से आपने कभी जुआ खेल लिया है और ये गुनाह कर बैठे हो तो तुम्हारा रब बड़ा करीम है, आज भी उसकी रहमत आवाज दे रही है। मेरे बंदे गुनाह कर बैठा है, आ मेरी चौखट खुली है, मेरा दरवाजा खुला है, आजा आ मेरे दरवाजे पे आजा। तू एक बार मुझे मेरे सामने आंख से आंसू का एक कतरा गिरा के दिखा दे, अगर तुझे बख्श ना दूं तो फिर मुझे अपना रब ही मत कह देना। अल्लाह अकबर, वो कितना करीम है, कभी सोचा हमने? ओ यार उसका करम आज भी आवाज दे रहा है जवानों, उसकी रहमत आज भी आवाज दे रही है, उसकी रहमत आज भी सदाएं दे रही है। मेरे बंदों गुनाह कर बैठे हो, आओ मेरी चौखट पे आ जाओ, एक बार आके मुझे आवाज तो दे दो। वो इतना करीम है, अगर बंदा एक बार या रहमान कहता है तो वो 70 मरतबा या अब्दी कह के जवाब देता है। एक बार पुकारना तेरा काम है, 70 मरतबा जवाब देना ये तेरे पैदा करने वाले रब का काम। कम से कम तौबा करके तो देखो, उसकी चौखट पे आके तो देखो। और कौन नहीं जानता अल्लाह अकबर, उससे तो बस जरा सा प्यार करो फिर वो कैसा सिला देता। बाप एक हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, या अल्लाह मैं जमीन पे जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है उसे देखना चाहता हूँ। बड़ी बात है ना अल्लाह का भी कोई दुश्मन हो है और वो जमीन पे हो तो बड़ी बात है। जितने बड़े आदमी का हम लोगों में होता है ना कि बड़े आदमी का दुश्मन भी बड़ा माना जाता है, और फिर वो तो रब है। कहने लगे या अल्लाह बता तेरा दुश्मन कौन है उसे देखना चाहता हूँ। फरमाया जाओ फला चौक में बैठ जाओ, जो निकलेगा तुम्हारे आगे से ना वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आप बैठे थे तो वही गुजरा ना सबसे पहले जो सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके हाथ में एक बच्चे का हाथ था ऐसे, और वो निकल के जा रहा था। हजरत मूसा ने देखा चले गए। अगले दिन ख्याल आया या अल्लाह आज वो दिखा दे जो तेरा सबसे बड़ा दोस्त है। ये ख्याल आया, फिर कहा मूसा वहीं बैठो, जो सबसे पहले निकलेगा वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है।
अल्लाह अकबर। जब बैठे ना तो फिर वही बूढ़ा वही बच्चा, जो कल था वही आज, अब हैरत में पड़ गए, दूर पे गए। या अल्लाह ये क्या मामला, या अल्लाह ये क्या मामला है। दुश्मन मांगा तो वही दिखा दिया, दोस्त मांगा तब भी वही, बात समझ में नहीं आई। रब ने फरमाया मूसा का जी रब्बे जलील का कल वो बूढ़ा जा रहा था जी का उसके हाथ में एक बच्चे का हाथ था। कहा हाँ जानते हो वो कौन था? का वो उसका बच्चा था। अल्लाह अकबर का जब वो तुम्हारे सामने से गुजर रहा था ना पहली मर्तबा, वो जमीन पे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह फिर ये बात और बता दे, एक रात में इतनी बड़ी नेकी कौन सी उसने कर दी कि जो एक रात में तेरा सबसे बड़ा दोस्त हो गया। उसने कहा सुनो मूसा, कल जब वो बच्चा हाथ पकड़ के जा रहा था उसने अपने दादा से कहा था दादा बाबा का जी बेटा का सबसे बड़ा क्या है? तो उसके बाप ने कहा था बेटे जमीन का। उससे भी बड़ा क्या है? का उसने कहा समंदर का। उससे भी कुछ बड़ा है? कहा उससे भी वजनी पहाड़ होते हैं। का उनसे भी ज्यादा तादाद में कुछ है? कहा हाँ। कहा क्या? का समंदर के झाग होते हैं। फिर बच्चे ने पूछा दादा क्या समंदर के झागों से ज्यादा भी कुछ हुआ करता है? तो उस बूढ़े ने एक आहे सर्द भरी आंख में आंसू भर के कहा था हाँ बेटे समंदर के झागों से भी ज्यादा एक चीज है। कहा क्या? का वो तेरे दादा के गुनाह है। अल्लाह अकबर का जैसी इतनी बात बूढ़े ने कही, ये कह के बूढ़ा रो दिया कि इनसे भी ज्यादा मेरे गुनाह है। बच्चा तो बच्चा ठहरा, कुछ देर हाथ पकड़ के चलता रहा, कुछ सोच के बच्चे ने फिर कहा बाबा का जी बेटा का बताइए क्या आपके गुनाहों से भी ज्यादा कुछ है? क्या उससे भी कुछ बड़ा है? बूढ़े ने रो के कहा था, निगाह उठाई और कहा था हाँ बेटे यूं तो कायनात में सबसे ज्यादा मेरे गुनाह है, अगर इससे भी कुछ बड़ा है तो फिर रब की रहमत मेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी है। का कितनी बड़ी है? का बेटे अगर उसकी रहमत का एक कतरा मिल जाए तो तेरे दादा के कितने भी गुनाह है एक कतरे के बदले में बख्श दिए जाएंगे। का जैसे ही इसने बेटे इतनी बात कही थी मेरा दरियाए करम जोश में आया। ए मूसा मैंने इसके सारे गुनाहों को बदल करके नेकियों में तब्दील कर दिया था और दुश्मन से बदल के इसको अपना दोस्त बना दिया। हाँ भाई गौर करो अल्लाह कितना करीम है। अगर गुनाह कर बैठे हैं आओ मिल के तौबा कर लेते हैं। अगर हम ये खता कर बैठे हैं अपने रब को मना लें और वो तो बड़ा करीम है, इतना करीम खुदा की कसम के बस बहाना चाहिए उसकी रहमत को बख्शिश का, सिर्फ बहाना। कितना करीम है, कयामत के दिन सबके हाथ में अमल नामे दिए जाएंगे। नेकियों वाला अमल दाहिने हाथ में और गुनाहों वाला बुराइयों वाला पाप वाला जो रजिस्टर होगा वो बाएं हाथ में दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ करो या अल्लाह हमारा नाम या माल हमारे दाहिने हाथ में दिया जाए। समझ रहे? हुक्म होगा मेरे बंदे अपने गुनाह पढ़, वो कितना करीम है। मैं बता रहा हूं रब कितना करीम है। हुक्म होगा पढ़ अपने गुनाह, वो पढ़ेगा। एक बंदा ऐसा होगा जो बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा, छोटे पढ़ता जाएगा। बड़े गुनाह छोड़ता जाएगा वहां भी और छोटे पढ़ता जाएगा। और रब तो रब है, रब तो सब जानता है। जब वो पढ़ेगा ना तो रब फरमाएगा, रब का दरियाए करम जोश में आ जाएगा। इसलिए कि वहां भी वो डर के ऐसा करेगा ना तो रब फरमाएगा जा ये जो तूने गुनाह किए थे ना मैंने ये सारे गुनाह तेरे नेकियों में बदल दिए। तो फिर वो कहेगा या अल्लाह ये तो छोटे छोटे गुनाह थे, बड़े बड़े तो मैंने भी बताए ही नहीं। अल्लाह अकबर। और देखो वो कितना करीम है। बंदो गुनाह करते हो और उसके बाद ऐलान करते, हम गुनाह भी करते और फिर उसको छापते, लोगों को बताते हैं अपने गुनाह। और अपने गुनाह अगर हो जाए ना तो छुपा के रखा कर, छुपा के रखा कर। और अल्लाह ने बंदे के साथ कितना करम फरमाया। फरमाया गया जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा अल्लाह कयामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा। हाँ वो इतना करीम है।
वो अपने कर्म की चादर में बंदे को लेगा और कहेगा अब अपने अमल पढ़ने वाला तू होगा, सुनने वाला खुदा होगा। इस तरह पर्दे में वो बंदों के अमाल सुने। और आज हम अगर गुनाहों के गवाह बना रहे हैं, अपने गुनाह छाप रहे हैं और उसके गवाह बना रहे हैं, ताकि कयामत के दिन 200-300 लोग खड़े होकर कहते हैं हाँ या अल्लाह इसने ये गुनाह किया था मुझे भी बताया। मेहरबानी करो, गुनाह करके लोगों को बताया। अगर हो जाए अल्लाह से तौबा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि छुप के भी करो और खुल के भी करो, नहीं जी। पहली बात तो गुनाह से बचना चाहिए। अगर हो जाए तो डरना चाहिए। अगर हो गई है खताएं फिर तौबा कर लेना चाहिए। अभी तौबा का दरवाजा खुला गया। मौत का कुछ पता नहीं जवानों, कहाँ मौत आ जाए, किस मोड़ पे मौत आ जाए। चलते फिरते हादसे हो रहे, एक्सीडेंट हो रहे, मौतें हो जा रही है, पता ही नहीं चलता। आदमी देखते ऐसे कहता अरे अरे अभी तो यही थे, अरे कल तो मेरी मुलाकात हुई है, परसों तो मेरी बात हुई है। अब कोई जिंदगी इतनी मजबूत नहीं है कि बुढ़ापे में ही जाके मौत आए, चलते फिरते मौत आ जाती है। अल्लाह से तौबा किया करो जवानों, शब रोज अपने अल्लाह और उसके रसूल को मनाने में गुजारो। अल्लाह तौफीक दे तो गुनाहों से बचिए, नेकियों का इर्तिकाब कीजिए, कोशिशें कीजिए, मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे काम करें जिससे रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए और हमसे हमारा खुदा भी राजी हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। अब मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, कोई जुआ तो नहीं खेलेगा? मैं ये नहीं कहता तुम में बैठे होंगे जुआ वाले, लेकिन कम से कम ये इस नियत से अगर कोई बंदा बैठा भी हो ना ऐसा, तो जरा सारे लोग वादा कर लो, सिर्फ उससे वादा नहीं जो खेलता हो, सारे लोग वादा कर ले आइंदा हम इस खबीस खेल के पास नहीं जाएंगे। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, जरा देखो खेलने का इरादा रखते हैं। उठा भाई, पिंक शर्ट वाले तुम्हारा हाथ बहुत नीचे भाई, उठा। जुआ खेलोगे, शराब के करीब जाओगे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। अब देखो फरिश्ते गवाह हो गए, हाथ नीचे कर लो, बाकी की बात बाद में देखी जाएगी। हाँ अब देखना कौन डंडी मारेगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हाँ जलसों में अल्लाह के फरिश्ते भी आते हैं और वही लिख के लेके गए तो उन्होंने हाथ उठाया था, और कितने डंडी मारेंगे क़यामत के दिन हाथ खुद बता देंगे। है बहरहाल ये एक बात थी जो मैंने आपसे कह दी, लेकिन बचो इन चीजों से, इससे हमारी नस्ल तबाह हो रही है। और जवानों पढ़ाई में आगे बढ़ो, तालीम में आगे बढ़ो, अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा किताबों को दो। मैं ये नहीं कहता 24 घंटे मदरसों को दो, स्कूल में भी अगर आप पढ़ते हैं तो तालीम हासिल कीजिए, पढ़ाई में मेहनत कीजिए। लोग कहते हैं मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती, मैं कहता हूँ नौकरियां, अबे तुम किसी मर्ज का इलाज तो बन जाओ, बीमार खुद ब खुद तुम्हारे पास तक आ जाएगा। जब तुम्हारे पास दवाई लगी है तो किस मरीज की तलाश में हो? क्या तुमने देखा अगर जरूरत पड़ती है और किसी मेडिकल की जरूरत है तो मेडिकल पे फिर कोई जात नहीं पूछा करता है, बिरादरी नहीं पूछा करता है, नस्ब नहीं पूछा करता है, अपनी जरूरत देखा करता है, क्या मेरी दवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आंखें बंद करके दवा लेने जाता है। और मैं कहता हूँ मुसलमानों, तालीम ऐसे हासिल कर लो कि कोई नाम ना देखे, बस ये हो अगर काम चलाना है तो भारत के अंदर जात देख के नहीं चलाया जाएगा, बल्कि अगर काम चलाना है तो काबिलियत देख के किसी का हाथ पकड़ दो, किसी मर्द का इलाज तो बनो, तालीम हासिल करो, और फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी तरक्कियां देता है। और जो बाकी बच जाओ ना, वो ठलुए, शराब और जुए और चायों के दुकानों पे टाइम बर्बाद मत करना। जो पढ़े नहीं हो वो बिजनेस में अपना लगाओ, कारोबार करो। कारोबार हमारे मजहब की एक खासियत है। हाँ गालिबन हज़रत उमर ने कहा था ये कौम उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक ये कारोबार करती रहेगी। तो हमने कारोबार ही छोड़ दिए, सस्ते से सस्ते काम की तरफ जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं, ज्यादातर लोग तालीम की तरफ बढ़े और बाकी के लोग काम की तरफ बढ़े, बिजनेस करें, अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाएं, पाक रोजी खिलाइए, फिर देखिए औलाद कितनी अच्छी पैदा होती है। ये जितने भी जुआ खेलते हैं ना, यकीनन इनकी परवरिश में कमी हुई होगी, इन्हें हराम के लुक में खिलाए गए होंगे, तभी इनके कदम आगे इधर उधर बढ़ते हुए इन्हें एहसास नहीं होता।
अगर बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाए जाए ना, फिर खुदा की कसम अगर परवरिश अच्छी होती है ना, तो अगर डाकुओं का सरदार पूछे ना तुझ पे क्या है, अगर बच्चे की परवरिश पारसा ने की होती है ना, तो बच्चा कहता झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास 40 अशरफियां मौजूद हैं, 40 सिक्के मौजूद हैं। और जब बच्चे ऐसे सच बोला करते हैं तो फिर उम्रें नहीं देखी जाती, उनके बचपन ही में एक बड़ी 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 जवाब डाकुओं के सरदार तक हाथ में हाथ दे करके तौबा करके उनके हाथ में जन्नती हो